नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपकी अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म। और घड़ी के बज गए हैं शाम को 7, तो 7 बज गया है। शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास। तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। और प्राचीन इतिहास के उन एक छोटी छोटी चीज़ों को बताया जा रहा है। इतिहास को शुरू से जीरो से शुरू किया गया है और इसमें उन सारी चीज़ों को कवर किया गया जो आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को हम पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता यानी कि जो वेद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे बिंदुओं को कवर करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास में क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण वेद के बारे में बात करें तो इनकी संख्या, पहले इनकी जो संकलन करता है उनका नाम है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। और सबसे जो प्राचीन वेद है ये हमारा ऋग वेद है। और ऋग वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग वेद में कुल 10 मंडल हैं। और ऋग वेद के जो सबसे पुराना मंडल है, प्राचीनतम मंडल है, वो है 2 से 7। 2 से 7 तक क्या है, प्राचीनतम मंडल है। और वैदिक आर्यों की जो भाषा है, वैदिक की जो भाषा है संस्कृत है। इनकी भाषा क्या है, वैदिक की भाषा संस्कृत है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है वैदिक देवता। किन किन देवताओं का उल्लेख है, इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नातस्य का, इनका उल्लेख है। ऋग वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हुए ये हुए इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं और अग्नि के लिए 200 सूक्त। यानी कि वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता है उनका नाम इंद्र और अग्नि। इंद्र के लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए 200 सूक्त है। चलिए, अब आगे देखते हैं ऋग वेद के मंडल। ऋग वेद के 10 मंडल को हम देखते हैं। बताएं 10 मंडल है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। पहला है, प्रथम मंडल में रचयिता कौन है, मधुच्छंदा, मेधाति, गौतमा आदि, ये इनके रचयिता हैं। ठीक है, रचयिता पूछ सकता है। द्वितीय में ग्रीष्मद है। ठीक है, इसकी कोई विशेषता नहीं है, यहाँ पूछ सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी है तृतीय मंडल। इसमें इसके रचयिता हैं विश्वामित्र और इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है तृतीय मंडल। विश्वामित्र रचयिता है और गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ मंडल में रचयिता है वामदेव और इसमें कृषि से संबंधित मंत्र का उपयोग किया गया है। पंचम की बात करें, पंचम अग्नि है, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। षष्टम के लेखक हैं भारद्वाज। और सप्तम मंडल के जो रचयिता हैं ये हैं वशिष्ठ ने रचना की 10 राग युद्ध का वर्णन किया है। सप्तम भी महत्वपूर्ण। इसके बाद अष्टम में जो 8वां मंडल है, इसमें है कंड एवं अंगरीष का वर्णन इन्होंने रचयिता किया है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। और 9वां में ऋषिगढ़ रचयिता की हैं और इसमें इसे सोम मंडल कहा जाता है। यानी कि 9वां मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विमदा, इंद्र, सची और अन्य ने रचना की है। इसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग वेद की 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता है विमदा, इंद्र, सची व अन्य लोग इनके रचयिता हैं। वैदिक साहित्य का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य को वेद को संहिता भी कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ब्राह्मण है इसमें संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए। संहिता के जो भाष्य के रूप में लिखे गए थे ग्रंथ, उसी को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। संहिता के भाष्य के रूप में जो ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट, इनकी रचना वनों में हुई। और अरण्य मतलब वन होता ही है। इनकी रचना वनों में होने का इन्हें अरण्यक कहा जाता है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद अरण्यक का विशिष्ट भाग है। यह भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। उपनिषद में क्या होता है कि शिष्य गुरु के समीप बैठकर क्या कहते हैं, शिक्षा ग्रहण किया करता है, तो उसी को उपनिषद कहते हैं। अब बात है वेद और उपवेद में। देखिए, हर एक बिंदु से आपके प्रश्न
पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम होगा विद्यार्थी अपडेट। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक आपको दे देंगे। आप वहां से क्या कर सकते हैं, आप वहां से जुड़ सकते हैं और क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर क्लास की आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी सीटेट का एग्जाम होने वाला, नोटिफिकेशन आ गया है, तो सीटेट एग्जाम की आपको बहुत सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है विद्यार्थी अपडेट, आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में आपको इसमें लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए, वेद और उपवेद की बात करें तो वेद चार होते हैं। आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, और जो गैत्रिक है होता है होत्र, और इसमें ऋचाओं का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन किया गया। यजुर्वेद उपवेद धनुर्वेद है, और इससे क्या कहते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, अर्धवर वायु। इसमें यज्ञ कम संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ और कम संबंधित सूक्त है। दूसरा है सामवेद। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है, इसको उद्गाता कहा जाता है, इसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसमें गीतों का संकलन यानी कि गीतों को जन्म देने वाला वेद भी सामवेद को कहा जाता है। लास्ट में अथर्ववेद, इसका उपवेद शिल्प वेद है, और इसे पढ़ने वाले क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। और इसमें तंत्र मंत्र रोग निवारक उपायों का, यानी कि तंत्र मंत्र का रोग निवारक जो उपाय, जड़ी बूटियों, इनका क्या क्या प्रयोग किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। किस वेद में, अथर्व वेद में। चलिए, तो मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए छह वेदांगों की रचना हुई है। ये 6 वेदांग कौन कौन, इसको समझते हैं। एक शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, यानी कि मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना को, जिसमें शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है। इसके बाद वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियां हैं, जो उस समय जो नदी थी उसके बारे में समझते हैं। जो वैदिक कालीन प्रमुख नदियां थी, उनका प्राचीनतम नाम इसको समझते हैं। देखिए, पहला है झेलम। झेलम नदी, जिसको क्या कहते थे, विस्ता, प्राचीन नाम क्या है, विस्ता। चेनाब, चेनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी। ये सब क्या वैदिक कालीन नदियां हैं। अगला क्या है, रावी नदी। रावी नदी जो वर्तमान, उसका पुराना नाम का पुरुषड़ी नदी, परुषड़ी नदी। और एक है व्यास नदी। व्यास का पुराना नाम विपाशा, पुराना नाम विपाशा। और एक है सतलज नदी। सतलज नदी को सुतुद्री। ठीक है। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी को सदा नीरा कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा सदैव पानी भरा रहता है, इसलिए सदैव नीरा कहा जाता है, सदा नीरा कहा जाता है। यानी कि 24 महीना क्या होता है, इसमें पानी भरा होता है, इसी को सदा नीरा कहा जाता है, गंडक नदी को। एक है काबुल। काबुल को पहले हम कुंभा कहते थे। एक है कुर्रम। कुर्रम को कुर्मू कहते थे। दूसरा है गोमल, गोमती नदी, गोमल। ठीक है। और है घग्गर। हरियाणा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है घग्गर, जिसको दृष्टद्योति कहते हैं। स्वात, स्वात का मतलब सुशास्तु। ठीक है। ये क्या है, ये नदियां हैं वैदिक कालीन। यहाँ से आप एक दो प्रश्न बन सकता है। सबसे अधिक प्रश्न बनने वाला आपका चेनाब नदी से है, रावी से है, ब्यास से है। इसके बाद सतलज है, सतलज के बाद आपका काबुल है। यहाँ से आपके प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं 12 ऐसे रत्नीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। 12 रत्नीन मतलब कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 ऐसे रत्न की चर्चा की गई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें वर्णन किया गया है। एक ग्रामणी। ग्रामणी में जो गांव में रहते हैं, युवराज। युवराज किसे कहते हैं, जो राजा का बेटा होते उसे युवराज कहते हैं। पट्टा महिषी। ठीक है, पट्टा महिषी। और इसके बाद पुरोहित। पुरोहित का मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं। सेनानी। सेनानी का मतलब होता है कि जो सेना में रहते हैं, जो सेना कुछ पदों पर रहते हैं। सूत। सूत मतलब क्या होता है, बेटा होता है। ठीक है। अश्वाफ। अश्वाफ छता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल और गविकृत। इन 12 रत्न की चर्चा की गई किसमें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में।
ठीक है। और इसके बाद जो आपका प्रश्न बनते हैं 16 संस्कार से प्रश्न बनते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार। कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत रहिए, 16 व्रत नहीं तो 16 संस्कार होता है, इसको हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक होता है उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और केदांत संस्कार, समावर्तन संस्कार। एक होता है विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। विवाह होता है, इसके बाद अंत्येष्टि मतलब कि जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए, शांति करने की अंत्येष्टि हो जाती है, विवाह समझते ही हैं। इसके बाद गर्भधान। गर्भधान जब महिला क्या करती है, गर्भधारण करती है तो संस्कार होता है गर्भधान। पुंसवन, सीमांतलोयन, सीमांतोयन, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। जब किसी बच्चे का नाम होता है तो उनका नामकरण किया जाता है, लोगों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करता है, तमाम लोगों को बुला करके जो नामकरण होता है वो भी क्या संस्कार होते हैं। निष्क्रमण संस्कार, अन्य प्रशांत संस्कार, ग्रहण करने भोजन, चूड़ाकरण मतलब कि जो महिलाओं को शादी ब्याह में चूड़ी पहनाई जाती है, ये भी एक संस्कार होता है। कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद का मतलब होता है जो कान में जो पहनाया जाता है छेद करके, उसी को कर्णवेद संस्कार कहते हैं। विद्यारंभ संस्कार मतलब कि आप जब पहली बार विद्यालय जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। कुल 16 संस्कार होते हैं। आपको 16 संस्कार के बारे में बता दिया गया है। 4 धर्म के बारे में चर्चा की गई, 4 आश्रमों के बारे में चर्चा की गई है। आश्रम किसमें है? जबालो उपनिषद में। जबालो उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है 4 आश्रम की, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जबालो उपनिषद। इसमें आश्रम के 4 आश्रम की चर्चा की। कौन कौन आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होते हैं? आप क्या करते हैं? विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य रहते हैं, आप किसी से लगाव, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार, ये सब नहीं होता, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके बाद गृहस्थ जीवन, जब आप 25 वर्ष पूरा करते हैं तो आपका शादी ब्याह होते हैं, आप गृहस्थ जीवन क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन जीते हैं। इसके बाद वानप्रस्थ स्थान मतलब कि जैसे गृहस्थ जीवन खत्म होता है, आप क्या करते हैं? वानप्रस्थ जाते हैं, वन में जाते हैं। और जब वन में जाएंगे तो क्या होगा? सन्यासी हो जाएंगे। ये हमारा है 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये हमारा आश्रम है, इसका उल्लेख किया गया है जबालोपनिषद में। चलिए तो आगे विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार के बारे में समझते हैं। वैदिक में कैसे विवाह होते थे, कौन कौन प्रकार है? एक है 50 विवाह। 50 मतलब भूत पिशाच दरिद्र का जो विवाह होता है उसको 50 विवाह कहते हैं। एक ब्रह्मा विवाह जो भगवान का विवाह होता है, दैव विवाह। इसके बाद आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह मतलब प्रजा के लिए जो शादी हम करते हैं अपने राज्य को बचाने के लिए, प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह। इसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को हम क्या कहते हैं? लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं। एक राक्षस विवाह होता है। ये सारे क्या विवाह होते हैं, इसमें विवाह होते थे किसमें? वैदिक युग में। चलिए इसके बाद हम समझते हैं वेद और वेद की शाखा और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद और इसकी विशेषता। ऋग वेद की बात करें, ऋग वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है, कौशितकी है, कौशितकी क्या है? सांख्यायन। इसके अरण्यक है ऐतरेय, कौशितकी। उपनिषद है ऐतरेय, कौशितकी और इसकी विशेषता है ऐतरेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन किया गया है। 4 युगों का वर्णन किया गया है राजसु में, किसमें? ऋग्वेद में। बात करते हैं यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कपिस्टल, मैत्राणी, तैत्रीय। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय, अरण्यक है तैत्रीय और मैत्राणी। उपनिषद है तैत्रीय, मैत्राणी, श्वेताश्वर, कंठोपनिषद। इसमें क्या गया? यजुर्वेद में तमसो मां ज्योतिर्गमय का कथन लिया गया है, मतलब इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद दिया गया है और जलप्यावन की कथा और विदेह माधव की कथा, पूर्वा उर्वशी का आख्या का आलेख किया गया है का बृहदारण्यक उपनिषद का।
और याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद का भी वर्णन किया गया है। कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में, यानी कि यज्ञ पे धारण करने का स्त्रियों को भी अधिकार किसमें है? यजुर ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद में जो आपका प्रश्न बनते हैं, कौथुम, देखिए इसकी जो शाखा है कौथुम और रणानीय जैमिनी, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके हैं 25 तांडे यानी कि क्षयोग्य, जैमिनी 26, अरण्यक है क्षणयोग्य जैमिनी, उपनिषद है इसका सामवेद का क्षणयोग्य केन। और इसकी विशेषता क्या है? क्षणयोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद को कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम, ज्वाल, कथा, उदयन, अरूढ़ी व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है क्षणयोग्य उपनिषद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है, संन्यास का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इन तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की बात करते हैं, इसकी शाखा है शौनक पिप्लाद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपाल, अरण्यक नहीं इसका कोई, और इसका उपनिषद है मुंडोक उपनिषद, मुंडिक्य प्रश्न। मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा गया है, इसका उल्लेख मिलता है मुंडोक उपनिषद में। और जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडुक्य। मांडुक्य क्या सबसे छोटा उपनिषद है, और मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल टेलीग्राम पर सर्च करना चाहते हैं, सर्च करिए विद्यार्थी अपडेट, आपका हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और हर क्लास की आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।